तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गैंग के लोग जो थे वहां पर हमारे जियोन और वेस्टोल्वो के पास है उस पेट्रोलियम जाली को लूटने के लिए आते हैं और उसके साथ ही उनसे कहते हैं कि हम 3 तक गिनती गिनेंगे, वो चीज़ हमारे सामने रखो वरना तुम्हें दर्दनाक मौत मिलेगी। तो जब वो यहाँ पर इतना बात करते हैं तो इसी के साथ ही हमारा चोलवो उनकी इंसल्ट करता है जिसकी वजह से वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। तो हमारा चोलवो अपने कैप्टन से कहता है कैप्टन क्या मैं यहाँ पर शुरू हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कमीने लोग तो मरने के लायक ही हैं। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, ये वैसे भी यहाँ पर मरना चाहते तो फिर ठीक है सभी को मार डालो। तो चोलवो कहता है कि तुम लोगों ने सुन लिया ना, कैप्टन ने कह दिया है कि तुम सभी को मार डालो, तो अब यहाँ पर तुम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हमारे पास लूटने के लिए आए जिससे हम अपनी बहन की जान बचाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन चलाकर कहता है ये बेवकूफ आदमी, इसको मार डालो, सबसे पहले इस दानव को मारो और उसके बाद इसके साथी को मारना। वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, दूसरी तरफ से हमारा चोलवो जो होता है वो फाइट के लिए रेडी हो रहा था। इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है रुक जाओ, लगता है कोई और इस तरफ आ रहा है, और इसी के साथ ही वो इशारा करता है दूसरी तरफ देखो। तो वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं, वहां पर एक लड़की अपने 2 गार्ड्स के साथ आ रही होती है। तो हमारा चोलवो जो होता है वहीं पर पीछे हट जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये कोई सिविलियंस हैं जो यहाँ से गुजर कर जा रहे हैं। और सभी गैंग मेंबर्स जो होते हैं वो लोग भी पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग किस तरफ देख रहे हैं, वहां पर से कौन निकल कर आ रहा है। तो लड़की वहां पर आने के बाद कहती है देखो तो जरा, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई बेचारे गरीब आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं, इन्हें यहाँ पर लूटने के लिए पूरी की पूरी एक गैंग खड़ी है जो कि इन बेचारों को मार डालेगी और इनके पास इनकी चीजें लूट लेगी। बेचारे यहाँ पर इनकी मदद करनी पड़ेगी। अब जबकि मैं यहाँ पर से गुजर कर जा रही हूँ और मैंने तुम लोगों को देख लिया इस मुश्किल में, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो मां जियोन कहता है कि इस लड़की को देखो तो जरा, ये मेरी मदद करना चाहती है, आखिर यहाँ पर ये कौन है जो हमारी मदद करना चाहती है। और इसी के साथ ही मां जियोन उनसे कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर हमारे पास से हमारी चीज लूटने के लिए आए हैं, ये लोग अपने आप को यहाँ पर 1000 किलिंग गैंग के मेंबर्स कह रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक खास चीज खरीद कर लेकर जा रहे हैं, एक मेडिसिन अपनी बहन के इलाज के लिए। तो इसी के साथ ही मां जियोन जो होता है वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पर चोलवो से भी बात कर रहा था। तो चोलवो कहता है कि बॉस ये औरत मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट लगती है और इसके साथ जो उसके 2 गार्ड्स हैं वो भी मुझे एक्सपर्ट्स लगते हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे ये एक्सपर्ट्स ही लग रहे हैं, जैसे लगता है मार्शल मास्टर्स हैं। तो चोलवो से कहता है कि ये कोई हाई लेवल के मास्टर्स तो नहीं है, यानी कि अगर हम चाहें तो एक चुटकी बजाकर इनको मार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी कीड़े मकोड़ों के लिए तो यही काफी है, इसके गार्ड्स अकेले यहाँ पर इन सभी को संभाल लेंगे। लेकिन इन तीनों में से असली मास्टर ये लड़की है, इस लड़की के स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। हमारा जियोन उस लड़की से कहता है कि आप लोग यहाँ पर हमारी मदद करोगे क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं, हमारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो लड़की उनकी तरफ देखती है और उसके गार्ड से कहता है कि मैडम क्या वाकई में यहाँ पर ये करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये लोग हमारे पर भी अटैक करते, अगर हम लोग यहाँ पर से गुजर कर जा रहे थे तो ये हमें भी लूटने की कोशिश करते। तो दूसरा गार्ड कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी मैडम की तरफ अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने की, मैं इनको सबक सिखा कर आता हूँ। तो इसी के साथ मैडम कैप्टन से कहती है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सामने खड़े होकर हमारे ऊपर किलिंग इंटेंट रिलीज करने की, आए तुम हो कौन। जबकि कैप्टन सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर ये लड़की किसी बड़ी फैमिली से या किसी नोबल फैमिली से हो सकती है, क्योंकि इसके कपड़े देखकर और उसके साथ इसके 2 बॉडीगार्ड्स देखकर तो ऐसे ही पता चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट्रोलियम जाली लेने के लिए हम लोग जहाँ पर आए थे हम वो लेकर ही जाएंगे, फिर चाहे हमें यहाँ पर इस नोबल लेडी को ही क्यों ना मारना पड़े। तो इसी के साथ ही कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि सबसे पहले इन लोगों को मार डालो, इस लड़की के गार्ड्स को मार डालो, लड़की को बंदी बना लो। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ ही एक गार्ड जो होता है अपनी तलवार को अनशीट करता है और उसकी स्कैबर्ड को सामने की तरफ थ्रो करता है। और जैसे ही उसकी स्कैबर्ड को सामने की तरफ थ्रो करता है 3-4 लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे और वो इतनी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करता है कि उसकी स्कैबर्ड के नीचे गिरने से पहले वो सभी लोगों को मार डालता है। उसके आसपास जितने लोग थे वो सभी मर के ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो इस बात से वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। उनमें से एक अपने बॉस से कहता है कि बॉस हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। तो चोलवो कहता है कि कैप्टन देखो ये तो इतना बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि इस बंदे के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो कैप्टन भी काफी घबरा जाता है, लेकिन वो खुद नीचे उतरता है और कहता है कि अपने लोगों का मरता हुआ छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं। और वो नीचे उतरकर उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले वहां पर दूसरा गार्ड बीच में आ जाता है और आकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है अब हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खा रहे थे और तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने हमारी यंग लेडी की मर्सी को नहीं लिया और अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ ही गैंग कैप्टन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मेरे साथियों को मारा है। तो जो गार्ड होता है वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, वो बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था। कैप्टन जो होता है वहां पर बार बार उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर जो गार्ड होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगाता है और इसी के साथ ही वो आगे गुजर जाता है, जिसकी वजह से गैंग लीडर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, इतनी देर में मैंने इसके 20 साथियों को टपका दिया और तुमने यहाँ पर सिर्फ एक को मारा है। तो गार्ड उसे कहता है कि ये बॉस था उन सभी का,
कैप्टन था और बॉस हमेशा बॉस होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर हमने कितने सारे प्रिजनर्स को भी पकड़ा है, इनमें से ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर अपने हथियार डाल दिए थे, यानी कि कुछ लोग जो थे अपने कैप्टन के मरने के साथ उन लोगों ने हथियार डाल दिया और हम यहाँ पर इन सभी का क्या करेंगे, क्या इन्हें बंदी बना लिया जाए, क्या इन्हें अपने साथ ले जाएं। तो गार्ड उसे कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर इन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ, लेकिन यंग लेडी चाहते हैं कि इन सभी को जिंदा छोड़ दिया जाए। तो उसे कहता है कि हाँ हमारी यंग लेडी हमेशा यहाँ पर इन लोगों के पास तरस खाती हैं। जबकि जॉन उनसे कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। तो यंग लेडी कहती है कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है। और इसी के साथ ही हमारे जॉन उसे कहता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें मेडिसिन जल्दी से जल्दी वापस पहुँचानी है, वरना हम लोग यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर अपने प्रॉपरली इंट्रोडक्शन देते और साथ ही तुम्हारी इस काइंडनेस का बदला भी चुकाते, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ करना। तो यंग लेडी कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने यहाँ पर मैं थैंक यू बोल दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है तुम लोग जाओ जाकर अपनी बहन का इलाज करवाओ। और इसी के साथ ही मैं जॉन जोता से थैंक यू बोलकर चल पड़ता है और साथ ही जाने से पहले उसे कहता है कि मेरा नाम सामा जॉन है, अगर आने वाले वक्त में कभी यहाँ पर हमारा आमना सामना होता है तो मैं एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। और चोल वो कहता है कि बॉस कौन सा एहसान, तुम्हें क्यों लगता है कि इसने लोगों ने हमारे पर कोई एहसान कर दिया है। तो जॉन उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप चलो यहाँ से। तो जब वो लोग चले जाते हैं तो उनके चले जाने के बाद गार्ड्स कहते हैं कि मैडम आपको ये दोनों कुछ अजीब नहीं लगे, मुझे तो दोनों काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। तो एक कहता है कि चाहे ये लोग कितनी जल्दी में क्यों नहीं थे, लेकिन उन्हें यंग लेडी के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें यहाँ पर अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए प्रॉपरली हमें ग्रीट करना चाहिए था, यहाँ पर रुक कर जाते। तो मैडम उनसे कहती है कि खैर उन्होंने यहाँ पर कम से कम हमें थैंक यू तो बोला और तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमने किसी की मदद की है। फिर साथ ही मैडम को वहां पर एक झटका लगता है, वो हैरान हो जाती है। तो उसके गार्ड से कहते हैं क्या हो गया माई लेडी, आपको यहाँ पर कुछ याद आ गया या फिर क्या हुआ है। तो उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं, वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, तुम दोनों जब फाइट कर रहे थे मैं इस बात को इग्नोर करके मैंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पर तुम लोग उन लोगों को मार रहे थे, उनका खून बह रहा था, उनकी बॉडीज कट रही थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पर इतने शांत कैसे खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों वेटरन्स और ये सब कुछ पहले भी अपनी जिंदगी में देख चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था, अगर हम लोग यहाँ पर नहीं भी आते तभी वो सिचुएशन से निकल सकते थे। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम लोगों ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पर उनकी मदद कर दी बिला वजह ही। अब तो मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ कि आए ये दोनों थे कौन, जिन्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो इतने सारे बैंडिट्स के बीच में अकेले खड़े थे। अगर वो लोग खुद यहाँ पर ये कर सकते थे तो फिर उन लोगों ने यहाँ पर हमारी मदद क्यों मांगी। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें क्लिनिक का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हमारा जॉन वहां पर पहुंच जाता है, डॉक्टर का वेट कर रहा था। डॉक्टर उससे कहता है क्या तुम्हें वो मेडिसिन मिल गई है। तो जॉन कहता है जी मैं यहाँ पर उसको ले आया हूँ, मैं आपके लिए पेट्रोलियम गोंगजोंग ले आया हूँ। तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सका। तो जॉन कहता है कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर हमें इतना बता दिया, हमारे लिए इतना ही काफी था और मर्चेंट के साथ काफी अच्छी डील रही। तो सोसम उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ उसे कहता है कि अब तुम्हारी छोटी बहन कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई। तो जॉन कहता है लेकिन वो तो अब घर पे है, मैं जब वो इलाज करने की बारी आएगी तो मैं उसे ले आऊंगा, आप मुझे बताएं कब उसे लेकर आना है, मैं उसे उसी वक्त ले आऊंगा। डॉक्टर वहां पर बात करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा आता है, तो जॉन उसके रिएक्शंस को समझ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आप किसी दिक्कत में है, कोई परेशानी है, आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब डॉक्टर यहाँ पर हिचकिचा क्यों रहा है और वो क्या बात करना चाहता है।